We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। लेकिन जब पार्टी राघव जी को उस पे बोलने को कहती है तो वो मुंह में दही जमा के बैठ जाते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि आज राघव जी बीजेपी पे सवाल उठाने से डर रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाने से डर रहे हैं। और शायद आज ऐसा लगता है कि 2 साल पहले जब अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई थी तो उन्होंने जिस प्रकार से कहा था कि मेरी आंखों का ऑपरेशन है, इस वजह से मैं भारत से बाहर हूँ, शायद तब भी वो मोदी जी से डर गए थे। आपने बोला कि डर रहे हैं, क्या रीजन है डरने का? उनको क्या रीजन हो सकते हैं? देखिए, रीजन तो सबके सामने है। बीजेपी का एक तरीका है कि जो उनके खिलाफ बोलता है उस पर ईडी का केस होता है, उस पर सीबीआई का केस होता है, उस पर फर्जी आरोप लगाए आते हैं, उसको जेल भेजा जाता है, जो आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं के साथ हुआ। आज भी गुजरात में वही हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद जिस तरह से विपक्ष के इतने नेता डर गए और कूद के बीजेपी में चले गए, शायद अगला नंबर हो सके। ये तमाम चीजें हैं जिसका जवाब देश आपसे चाहता है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पर पार्टी के बड़े नेताओं ने हल्ला बोल दिया। सोशल मीडिया पर राघव चड्ढा को लेकर सांसद संजय सिंह और आतिशी समेत कई बड़े नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आप नेताओं ने राज्यसभा से डिप्टी लीडर के पद से हटाए गए नेता को बीजेपी से डरा हुआ बताया। आप नेताओं के ये तीखे हमले राघव चड्ढा के उस वीडियो के बाद सामने आए हैं जिसमें उन्होंने राज्यसभा के डिप्टी लीडर के पद से हटाए जाने के बाद सीधा अपनी ही पार्टी को घेरा। तो सबसे पहले जानते हैं राघव चड्ढा का बयान, फिर आतिशी और संजय के रुख के बारे में बात करेंगे। राघव चड्ढा ने वीडियो जारी कर कहा कि मैं आपके साथ हूं और आपके लिए जिन्होंने आज मेरे संसद में बोलने के अधिकार को छीन लिया और मुझे खामोश कर दिया। मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं, मेरी खामोशी को हार मत समझिए। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। राघव चड्ढा के इस वीडियो के बाद आम आदमी पार्टी की ओर से हमलों की बरसात कर दी गई। देखते ही देखते उनके खिलाफ बड़े नेताओं ने पोस्ट वायरल कर दिए। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने तो राघव चड्ढा के बीजेपी में जाने की ओर भी इशारा कर दिया। लेकिन जब पार्टी राघव जी को उस पर बोलने को कहती है तो वो मुंह में दही जमा के बैठ जाते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि आज राघव जी बीजेपी पे सवाल उठाने से डर रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाने से डर रहे हैं। और शायद आज ऐसा लगता है कि 2 साल पहले जब अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई थी तो उन्होंने जिस प्रकार से कहा था कि मेरी आंखों का ऑपरेशन है, इस वजह से मैं भारत से बाहर हूं, शायद तब भी वो मोदी जी से डर गए थे। आपने बोला कि डर रहे हैं, क्या रीजन है डरने का? उनको क्या रीजन हो सकते हैं? देखिए, रीजन तो सबके सामने है। बीजेपी का एक तरीका है कि जो उनके खिलाफ बोलता है उस पर ईडी का केस होता है, उस पर सीबीआई का केस होता है, उस पर फर्जी आरोप लगाए आते हैं, उसको जेल भेजा जाता है, जो आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं के साथ हुआ। आज भी गुजरात में वही हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद जिस तरह से विपक्ष के इतने नेता डर गए और कूद के बीजेपी में चले गए, शायद अगला नंबर हो सकता है राघव जी का। इसी के साथ ही संजय सिंह ने भी राघव चड्ढा को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम लोग अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, हम लोग मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आपने चुप्पी साध रखी है। कुल मिलाकर कहें तो आपके दिग्गज नेता लगातार राघव चड्ढा को घेरते हुए नजर आए। यानी कि साफ है कि राघव चड्ढा भी अब बगावती मोड में आ गए हैं। तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये बगावत क्या मोड़ लेती है। सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव आता है, आप साइन नहीं करते। पश्चिम बंगाल में लोगों के वोट के अधिकार छीने जा रहे हैं। दिल्ली में हम लोगों ने देखा किस तरीके से चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ। पंजाब का मुद्दा होता है, उस वक्त आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो। मोदी के खिलाफ आवाज नहीं निकालते हो। तमाम वो मुद्दे जो जनहित के हैं, देश से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। गुजरात में पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, मारा जाता है, उस पर नहीं बोलते।
पंजाब के तमाम अधिकारों को छीनने का काम केंद्र सरकार और मोदी सरकार करती है, उस पर नहीं बोलते। तो ये बहुत सारे मुद्दों पर वॉकआउट करने का मामला आता है, उस समय वॉकआउट नहीं करते। तो ये तमाम चीजें हैं जिसका जवाब देश आपसे चाहता है, लोग आपसे चाहते हैं।